जय जिनेंद्र दोस्तों। दोस्तों, आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर हुए हैं। हम बात करेंगे नेपच्यून ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इन ग्रहों के बारे में भी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो हमारी जन्म कुंडली में भी और हमारे आकाशीय मंडल में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खगोलीय घटनाओं को जन्म देते हैं। इसलिए बड़े स्तर पर जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, उसमें से प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून का भी योगदान होता है। तो अभी हम नेपच्यून के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे वैदिक ज्योतिष में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, मोस्टली वेस्टर्न वाले इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्योतिष रिसर्च का ही विषय है। जो लोग इसको लेते हैं, बहुत सारी इसकी तादाद है, जो जमात है वो इसको लेना पसंद करती है, बहुत सारे लोग इसको नहीं लेते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है। जो लोग लेना चाहते हैं, जो वीडियो को देखें, जो इनको नहीं मानते हैं तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेपच्यून ग्रह अभी मीन राशि में ही चल रहा है, जहाँ पर इतने सारे ग्रहों की जो युति चल रही है। हमने पहले भी कहा है कि नेपच्यून की तस्वीर को थोड़ा समझना ज़रूरी है। नेपच्यून है क्या? दोस्तों, नेपच्यून हमारे दिमाग के साथ खेलता है, ख्याली पुलाव बनाता है, ड्रे ड्रीमर बनाता है, कल्पना शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा ग्रह नेपच्यून है। यानी हमारे दिमाग में तरह-तरह के विचार, ऐसे विचार डाल देता है, इंसान की सोच ही बदल देता है। एक तो हमारी सोच के साथ ये खेलता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है उसकी कल्पना शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कल्पना शक्ति बढ़ती है तो उस ग्रह के जो रिज़ल्ट हैं, या तो बहुत ज़्यादा ओवर डेवलप होकर बाहर आ जाते हैं। जैसे बृहस्पति के साथ बैठेगा तो बृहस्पति के ज्ञान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो अगर बृहस्पति नेपच्यून की युति होती है तो देखोगे कि ऐसा जो एस्ट्रोलॉजर होगा या टीचर होगा, वो बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र आएगा। तो नेपच्यून की युति इस स्तर पर इंसान को आगे लेके जाती है। तो हर ग्रह के साथ उसके दिमाग की विचारधाराओं को, तरंगों को बदलने की कोशिश करता है, और खगोलीय घटना में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। आप देखोगे कि जितनी समुद्रीय घटनाएँ होती हैं, ज्वार भाटा आ गया या समुद्र में हलचल हो गई, बर्फीली हवाएँ चलती हैं, तूफ़ान आते हैं, उसमें नेपच्यून का ज़्यादा रोल होता है। जो ज़मीन के नीचे हलचल पैदा करता है वो नेपच्यून करता है। जिस कारण अभी जो म्यांमार में भूकंप आया है, या थाईलैंड में जो भी स्थितियों में अभी रिक्टर स्केल पर बहुत बड़े-बड़े जो भूकंप आए थे, उसमें नेपच्यून का ज़्यादा रोल था। समुद्री हलचल होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई। तो इस स्तर पर नेपच्यून के ऐसे खेल होते हैं। तो ऐसे ही वो इंसान के दिमाग के साथ खेलता है, और जन्म कुंडली में भी कहीं न कहीं समस्याएँ भी क्रिएट करता है। कई बार जन्म कुंडली में उसका रोल इतना बढ़िया होता है कि इंसान की कॉमन सेंस इतनी बढ़िया हो जाती है, इंसान को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा दे जाता है। जितने लोग वो शेयर मार्केट सट्टेबाज़ी से पैसा कमाते हैं, या उनकी इंट्यूशन पावर बहुत तेज़ होती है, ऐसे लोगों का नेपच्यून का संबंध बहुत ज़बरदस्त देखा गया है। नेपच्यून ही उनको इतनी इंट्यूशन पावर देता है कि वो सही जगह पर सही इन्वेस्टमेंट करके या सही जगह पर पैसे लगाकर इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। आपने अभी देखा कि क्रिकेट लीग चल रही है, जितनी फैंटेसी ऐप है, जो 49 में करोड़पति बनते हैं, उनके नेपच्यून के योग अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि नेपच्यून ने ही उनको 49 रुपए में करोड़पति बना दिया। क्योंकि वो जो टीम चुनेंगे, वो नेपच्यून ऐसी टीम उनको आसानी से सिलेक्ट करवा देगा कि वो आप सोच नहीं पाओगे, दूसरा बंदा जो क्रिकेट का एक्सपर्ट भी होगा, वो भी ऐसी टीम नहीं चुन पाएगा। तो हमने कुछ ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी कि जिन्होंने कहा कि हमने ऐसे पैसे लगाए, अच्छे बनाए, तो वहाँ पर नेपच्यून का रोल बहुत ज़्यादा देखा गया। वैसे ये काम नहीं करना चाहिए, हम ना ही इसको तरजीह देते हैं, ना ही किसी को रिकमेंड करते हैं। लेकिन नेपच्यून के रोल आपको ऐसी जगह पर देखने मिलेंगे, और जो लोग जल में डूब के मर जाते हैं या समुद्र में छलांग लगा देते हैं, गायब हो जाते हैं, वहाँ पर भी नेपच्यून का रोल देखा गया है। तो ये जो असाधारण घटनाएँ होती हैं, वो ये बाहरी ग्रह करते हैं। जो दूसरी घटनाएँ होती हैं, वो इन ग्रहों के साथ मिलकर करते हैं। असामान्य घटना, अनएक्सपेक्टेड घटना, यानी जो सोच से बाहर है, वो ये वाले प्लैनेट करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी आप इस चीज़ को समझें, अपने माइंड में रखें
फिर किसी प्रैक्टिकल चार्ट के साथ आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि नेपच्यून का रोल किस प्रकार से जन्म कुंडली पर अप्लाई होता है।